लाख लाख शुक्र है आपका। ओके, हम जूम सेशन स्टार्ट करते हैं अपना। जो हमारा टॉपिक चल रहा है, काफी हमारे सेशंस हो गए उसके ऊपर, वो है स्वभाव और संस्कार से। अभी हमारा चल रहा है जो उसमें, वो है स्वभाव में संस्कारों का मिलन। अगर हमारे विकारी संस्कार हो तो किस तरह का उसका परिणाम निकलता है, और अगर गुणों के साथ में हम उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, स्वभाव में मिलन कराते हैं, तो किस तरह उसका सुनहरा सिचुएशन का रिजल्ट निकलता है। इसी बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। कल भी हमने उसी सिचुएशन के ऊपर हमने डिस्कस किया, एक मेल को लेकर। जैसे मेल का स्वभाव अलग होता है, फीमेल का स्वभाव अलग होता है। तो मेल का स्वभाव में अगर वो संस्कार का मिलन होता है तो किस तरह का उसका रिजल्ट आता है, कल उसके बारे में भी डिस्कस किया था। और बहुत लोगों का क्लियर भी हुआ होगा, होप तो। मगर फिर भी आप लोगों को उसको लेके और भी कुछ डाउट है, या और भी क्लैरिटी चाहिए है, या और कुछ सिचुएशन लेना है उसमें, कि कभी कोई और भी बहुत ही जटिल सिचुएशन होती है, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन, कि ऐसे सिचुएशन में किस तरह हमको हैंडल करना है, अगर नहीं समझ में आता है, तो प्लीज आप आगे आके वो सिचुएशन शेयर करेंगे तो हम उस सिचुएशन पे डिस्कस भी कर सकते हैं। मैं तब तक आप लोगों को और भी कुछ पूछना है या कुछ शेयरिंग करना है तो प्लीज आगे आइए, हैंड्स ऊपर है, क्योंकि आज हमारा इस मंथ का भी एंड 1 महीने का वापिस से हमारा गैप रहने वाला है, लंबा गैप। तो उसके हिसाब से आज का लास्ट रहेगा ओम हमारा। शांति दीदी, ओम शांति दीदी। एक बात मार्च में मिलेंगे। हाँ जी। हाँ, एक बात पूछनी थी। लगता तो हमें तो बाबा पर पूरा विश्वास है, पर एक बात पूछनी थी। जैसे मैंने बताया था ना कि मेरे हस्बैंड ने नहीं दिया था कुछ भी, देवर हाँ, से जब के हवाले कर दिया है ना, तो उन्होंने 4-5 भाई है, तो एक ने तो ले लिया, बड़े वाले ने तो वो निकल ही नहीं रहा था वहाँ से। दूसरों को धीरे धीरे से मदद की है थोड़ी थोड़ी, किसी की दीदी बीमार थी, किसी ने कुछ प्लॉट लिया, तो हम लोगों ने उससे कुछ नहीं लिया। एक तरह से मकान बेच थोड़ी लाए कि हम उनसे कुछ ले, कहाँ से लाएगा। मकान तो काफी बड़ा है, 10-11 कमरे नीचे। अब उन्होंने क्या किया है कि हमारे घर के पास ही 250 गज में वो मतलब अपना मकान बनवा रहे हैं, करीब 2 करोड़। हाँ नहीं, बन रहा है मकान, 2 करोड़ करीब लगेंगे उसमें, आधा बन गया है। तो फिर अब वो उस मकान को बेचेंगे, है ना। तो मेरे मन में ऐसे आया, मैंने अपने युगल से कहा कि बताओ ये बेच रहे हैं तो और कुछ ना करे, कम से कम हमारा जो बेटा है ना, उसकी तो बेटी है एक, तो कितना खर्चा होता है शादी वादी पर, तो उनको थोड़ा सोचना चाहिए। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा ईश्वर पर विश्वास है, लड़की बहुत होशियार है, और हम लोग को भी इसका तिनका नहीं चाहिए, पर थोड़ा मेरे मन में आया, तो ये मेरी लालच है? नहीं, ये लालच नहीं, आपका हक है। अगर आपका हिस्सा है, मगर इसके हिसाब से अगर आपका हिस्सा बनता है तो ये आपका हक होता है। और हक की लड़ाई तो हमेशा कुदरत ने कहा है, हक की लड़ो फिर से ही टूट जाए। इस तरह से लड़ाई मत लड़ो, कर्म बन जाए, है ना। अपना प्रस्ताव सामने रखो, वो उनको बोलो इस तरह से है। अगर बात की तो हम कहेंगे भाई हमसे तो कुछ नहीं चाहिए, पर हो सके तो दीपक की मदद कर देना, क्योंकि उसको बेटी है। हाँ, हम सोच रहे थे बोल देंगे, हम उससे हिस्सा नहीं लेंगे दीदी, हम इनसे हिस्सा लेंगे नहीं, मैं एक बात बता रही हूँ, हक आपका बनता है इसमें, आप मांग सकते हो, विथ फुल राइट आप बोल सकते हो, मगर लड़ाई झगड़े से नहीं, काफी शांति और प्रेम से आप अपनी बातें रख सकते हो। हाँ, दीदी मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती है ना, तो मैं सोच रही थी अगर थोड़ी सी बात रख वो क्यों बात, मैं रिस्पेक्ट बहुत करती है। वो जो हमारा वो जो देवर है ना, उससे छोटा है, वो कहता है मैं तेरा पापा हूँ, जब तुम्हारे पापा ऐसा ये थे तब मैं पैदा हुआ था, फिर हिसाब लगाएगा। शुरू में शादी करते तो एक जोड़ी कपड़े दिए थे मम्मी के लिए, सूट है, हमेशा कहेगा। और वो फिर वो जो बच्चे है ना, वो उनका जो बड़ा बेटा है, हमारे बेटे उससे था, पर वो शुरू से ही जब से पैदा हुआ है तो मैं उसको राखी बांधती हूँ, पर हमें उनसे एक दिन का भी नहीं लेती हूँ। एक बार मेरी देवरानी ने ऐसे
हाँ, मतलब रिश्ता बहुत अच्छा है। कि उसको अगर मैं मेंटेन रखो, कहूँगी, पैसे की लालच में, पैसे के ऊपर हमेशा हाँ रिश्ते को रखना, हाँ वो रिश्ते तो के है, ऊपर पैसा कभी मत रखो। क्योंकि दीदी कोई हम लोग का काम रहेगा नहीं, हमारी शादी जहाँ लिखी हुई है वो तो होगी ही होगी, वो सब अच्छा ही होगा। ठीक, यस, हाँ, ओके। ओके राजीव, थैंक यू वेरी मच। यस, और किसी का कुछ क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है या शेयरिंग करना है अपना, आप भी अपने अनुभव? कुछ भी नहीं है? हाँ जी इंदु बहन। ओम शांति ओम दीदी। शांति। दीदी जैसे मैं अपने बेटे से शेयर करती हूँ, वो मेरे को पूछता है कि आपका क्लास में क्या रहा, मैं उसको पूछती हूँ। तो कल ऐसे डिस्कस कर रहे थे, तो आप जैसे कह रहे कोई जटिल कोई परिस्थिति सिचुएशन हो तो उसको आप पूछ सकते हो। तो उसने मुझे अजीब क्वेश्चन किया कि क्या, चलो आपका तो मैंने सुन लिया, चलो मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ। पता नहीं कहाँ से पढ़ा सुना उसने, मुझे नहीं पता, कि माँ आप एक ट्रेन चला रहे हो माँ, और आगे पटरियां दो हिस्से में बट रही हैं, और एक पटरी पे आपका बेटा है और एक पे और कोई 5 आदमी है, तो आप किस पटरी पे जाओगे? मैं तो ट्रेन को रोकूंगी। तो वो तो नहीं, वो ब्रेक ऑप्शन लगाओ। नहीं है। हाँ मैं ब्रेक हाँ। लगाऊंगी, ऐसा नहीं, वो ऑप्शन नहीं है, ब्रेक, ट्रेन के ब्रेक फेल हो गए तो अब क्या करोगे? मैं क्या, मैं मतलब करना तो जाऊंगी बेटे वाले पे जाऊं, क्योंकि वो 5 तो फिर बच जाएंगे, मेरा तो एक बेटा कह रहा है क्यों बेटे पे जाओगे? तो मैंने कहा हो सकता है मेरा बेटा एक है, एक तो पहली बात मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, मुझे समझ है, और फिर होता है कि हो सकता है इसको आज बचा भी लूँ तो कल परसों अगले किसी एक्सीडेंट में वो शरीर छोड़ दे, तो वो 5 का तो मैं अपनी चीज पे नहीं लूंगी। तो मैं उससे ऐसे डिस्कस कर रही थी, कह रहे हैं ऐसे, तो फिर वो बहस करने लगा कि उस 5 में से भी हो सकता है 2 को कैंसर हो, वो मरने ही वाले हों। तो मैंने कहा नहीं, फिर भी इसमें से 3 अगर किसी कोई परिवार को चलाते हैं, या किसी का एक लौता बेटा है, या उसके ऊपर घर की जिम्मेवारी है, बहुत सारी बातें हो सकती है, तो मुझे नहीं पता। तो कहता मतलब आप मेरे ऊपर चला दोगे? मैं कहा हाँ, मुझे करना तो यही चाहिए, मुझे ये समझ में आ रहा है और मैं कर भी सकती हूँ। अब उस टाइम पे मैं करूंगी या नहीं करूंगी मुझे नहीं पता, क्योंकि बोलना, विजुलाइज करना और डिस्कस करने में बहुत फर्क होता है। जब इंसान सिचुएशन में होता है तो उसका रिएक्शन कुछ बिल्कुल मतलब समझ ही नहीं आता, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। क्योंकि हो सकता है उस ऐसी सिचुएशन में फंसू तो मुझे तेरे अलावा वो 5 दिखे या मुझे लगा, हाय मेरा बेटा ट्रेन पे कैसे देखा है, लेकिन मुझे करना वो चाहिए। कहता नहीं, मैं तो अभी से सोचा हूँ कि अगर आप होगे तो मैं तो आपको बचा के उन 5 को मार दूंगा। हम बहस कर रहे थे दोनों माँ बेटा, तो मेरे यूजर कहते मतलब कि कोई प्यार की भी बात कर लिया करो, माँ तो पागल है ही है, साथ में तुम भी साथ में लग गए, ऐसी सिचुएशन क्यों आई? मैं कह रही हम डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि फिर भी हमने सिचुएशन पे कितनी बात करी, क्योंकि जब हम सिचुएशन में होते हैं तो बात कुछ अलग होती है। उस टाइम हमारी माइंड स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है, सारी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। जैसे आपने वो समझाया कि सास कुदरत और वो बहु आत्मा, वो इतना क्लियर हुआ कि मैं बता नहीं सकती। जैसे भावना मैंने गई तो बहुत ज्यादा ही क्लैरिटी आ गई, लेकिन उसमें मुझे हस्बैंड वाइफ वाली क्लैरिटी नहीं आई। मैं 2 बार शायद इसको और सुनूंगी, हस्बैंड और वाइफ के में ये कैसे काम करता है, वो मुझे नहीं समझ में क्लियर नहीं होगी। और जैसे कल हमने बहुत तो अच्छे से जो डिस्कस जिसने पहले ज्ञान लिया है वो अपने आप को कुदरत समझे, ठीक है, और जिसके पास ज्ञान नहीं है उसको आत्मा के रूप में देखे, फिर और कोई भी रिलेशन। ओके। तो ये जो हाँ ट्रेन वाली हम बात कर रहे थे, ये जटिल सिचुएशन है, ऐसी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ हम रिएक्ट कर जाते हैं और नहीं पता लगता। तो इसमें क्या करना चाहिए, मुझे और क्या बोलना चाहिए? तो मैं तो ज्यादा उसको नहीं समझा पाई। तो बोला नहीं, आपको कुछ ज्ञान नहीं, आप मोक्ष को प्राप्त नहीं किए हो, आप तो ये खाली बातें करते हो, बोल के चला गया। मैंने कहा आपने पूछा तो मैंने कहा पूछूंगी, कहा कल रात को ही हम ये डिस्कस कर रहे थे आपस, इसमें थोड़ा सा आप थोड़ा सा बताओ। मेरे पे भी ऐसी सिचुएशन जब भी आती है तो मैं बाबा एंड कुदरत के हवाले कर देती हूँ, क्योंकि सबसे अच्छा इंसाफ वही कर सकते हैं। उनको सबका पता होता है, आगे का पीछे का सबका, है ना। तो मैं उस स्टेयरिंग का हैंडल छोड़ देती कि ट्रेन को जिस पटरी पे जाना है जाए, वो उसका भाग्य वैसा लिखा हुआ है, मतलब कुदरत के हवाले कर दिया कि जिसकी मौत आई हुई है कुदरत उसको उस पटरी पे ही ले जाएगा, उसमें मैं वजह नहीं बनूंगी। वेरी नाइस दीदी, मजा ही आ गया। ये बात तो मैंने उसको बोली नहीं, क्योंकि हमारे जो बहस थी ना वो आगे बढ़ती जा रही थी, मतलब वो दूसरे टॉपिक पे जा रही थी, ऐसे ऐसे नहीं ऐसे। ये बात मुझे बोलनी थी। थैंक यू दीदी, थैंक यू।
ये चीज होनी चाहिए मुझे, ये मेरे दिमाग में नहीं आई। हो सके कि वो पटरी के नीचे उतर जाए ट्रेन और कोई भी हानि ना हो सकता है कि वो ट्रेन पलट जाए क्योंकि स्टेयरिंग हाथ में नहीं है और सभी बच जाए, है ना। पर हम जब डिसीजन लेते हैं ना, हम एक तरफा ले सकते हैं क्योंकि हमें आगे का पीछे का पता नहीं होता है। यही वजह बाबा बोलता है कि इंसान का अगर तुम सपोर्ट लोगे ना तो एक तरफा होगा, बट कर्म के हवाले, कुदरत के हवाले या परमात्मा के हवाले छोड़ दोगे तो इंसान 100% होगा। जी, थैंक यू दीदी। ओके थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा सिचुएशन सामने लाए आप। एंड सभी को इतनी जटिल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूं कि कभी कभी ऐसे हो जाते हैं, दो बच्चे अपने ही, दोनों बच्चे ऐसी लड़ाई झगड़ा करके सामने आ जाते हैं और माँ से इंसाफ मांग रहे होते, माँ देख इसने ये किया उसने वो किया, और ऐसे सिचुएशन में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है किसका साइड लेना, क्योंकि दोनों भी टीनेजर्स वाले बच्चे होते हैं। अब ये वही सिचुएशन है, दोनों बच्चे टीनेजर्स वाले हैं, दोनों भी हाफ नॉलेज के। अगर एक की साइड लो तो दूसरा बोलेगा कि मम्मी बायस है। इस तरह से जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, उस वक्त सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है माता और पिता को डिसीजन सुनाना। तो ऐसे वक्त में हमको उनकी टेस्ट लेनी रहती है। वो आगे होता है, आगे हम देखेंगे कभी ऐसी सिचुएशन आई किसी को। ठीक है दीदी आती है, दीदी सिचुएशन आती है। हमारे दोनों बेटों में केवल मतलब 1 साल का फर्क है। वो 40 के ऊपर हो गया था, 40 के ऊपर होते हैं ना, तो उससे हो गया था, हमें पता ही नहीं पड़ा। तो दोनों अब तो बड़े हो गए, दोनों 40-42 साल के हो गए। तो वो बड़े को हमेशा यही लगता है कि ये छोटे का सपोर्ट करते रहते हैं, उसको देते रहते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि वो बिजनेस करता है, वो अपनी दुकान छोड़ना नहीं चाहता। उससे वो फिर 50-60 हजार का माल बनवाएगा, बेचेगा, फिर उसका मतलब होलसेल का काम है। ये भी उसके साथ था, पर किसी बात पे, छोटी सी बात पे इसे मैं नहीं बैठूंगा, मैं अपना अलग करूँ। मतलब दोनों का काम एक ही था, एक ही क्रिएशन नाम पे शर्ट चलती है, एक ही कार्टन टेक्स के नाम से शर्टें चलती है। तो उसने फिर धीरे धीरे अलग अपना कर लिया बड़े वाले ने। तो वो कहता है कि इसमें माल देते हैं तो क्या होता है, वो जो माल देते हैं उनकी मर्जी है, वो जब हमें पैसा दें, और हमें तो पैसे देकर माल देना, फिर कारीगरों को देना, फिर होलसेल का काम है। तो वो चिढ़ता रहता है कि ये अपने ससुराल वालों को दिखाता है कि मैं दुकान में बैठा हूँ, फायदा हो नहीं रहा है। लेकिन उसको क्यों दिखाएगा भाई, उनको क्यों दिखाएगा, उनका मतलब क्या है। और उसको यही लगता है कि तो जब भी वो कहता है उसको पैसों की जरूरत ज्यादा होती है, तो हमें जरूरत है, भला 1 लाख की जरूरत है, भला 50,000 की जरूरत है, ऐसे बोलता रहता है। तो फिर ना चाहते हुए देने पड़ते, क्या करें, वो कैसे करेगा बिजनेस। और बड़े को यही लगता है कि ये छोटे को सपोर्ट करते हैं। ये हर माँ बाप की सिचुएशन से, जिनके 1 से ज्यादा बच्चे हो, वो हर वक्त ये सूली पे चढ़े रहते हैं बच्चों की वजह से। ये कहते तू सिचुएशन अंडर, हाँ तो कहते हैं कि तू मेरे से ले ना, जितने 5-6 लाख लेने तू ले, तू भी कर जितना। तो कहता नहीं, मैं नहीं करूंगा, अपने ही पैसे उनके दूसरों के नीचे रखेंगे, मैं ऐसा नहीं करूंगा। और करेगा भी नहीं, और फिर बोलेगा भी। और अब तो कुछ नहीं बोलता, जब से उसका अपना बढ़िया बिजनेस हो गया है, कुछ नहीं बोलता है। कहता मैं किसी के तेरी मेरी में नहीं पता, मुझे टाइम ही नहीं किसी बात का। और बड़ा वाला बिल्कुल बिजी, 9:30 बजे निकल जाएगा। बहुत बिजी हो गया है। थैंक यू वेरी मच राजू बहन, थैंक यू। या मोनी बहन,